हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हमने ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया जिसको हमने बोला क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और उसी के बेसिस पर, क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि ऑर्बिटल को जो रिफ़र करते हैं वो 3 क्वांटम नंबर्स हैं। कौन कौन से? आपके फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन को जो रिफ़र करता है वो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3 से कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएट होंगे, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, n=3, n टेंड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब n की वैल्यू 3 होती है तो n की वैल्यू 1 पर k शेल, n की वैल्यू 2 पर l शेल, और n की वैल्यू जब 3 होगी तो कौन सा शेल होगा? m शेल। तो अभी सबसे पहले तो शेल का मालूम है कि प्रिंसिपल शेल m है। अब n की वैल्यू जब 3 होगी तो n की वैल्यू से l की वैल्यू हमेशा एक कम होती है, तो l की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, 0, 1 और 2। अगर बात करते हैं l की 0 वैल्यू की, तो जब l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सबशेल होगा? s होगा। l की वैल्यू 1 होगी तो p सबशेल होगा, और l की वैल्यू 2 होगी तो d सबशेल होगा। क्लियर? तो 0 के ऊपर कौन सा, और n=3 है, तो 0 टेंड्स टू s और ये 3, तो पहला ऑर्बिटल कौन सा हो गया? 3s ऑर्बिटल हो गया। फिर l=1, 1 टेंड्स टू p ऑर्बिटल और उसके आगे 3, दूसरा ऑर्बिटल क्या हो गया? 3p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और तीसरा l= क्या है? l= अगर 2 है, क्लियर, तो फिर d ऑर्बिटल हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब 3s ऑर्बिटल है तो n=3, l= क्या है? 0 है, तो ml की वैल्यू भी 0, मतलब s में एक ही ऑर्बिटल होगा। जब l=1 है तो उसमें क्या केस हो गए? n=3 और l=1, तो इस केस में ml की 3 वैल्यू हो गई, -1, 0 और +1, मतलब p में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 3p में 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब अगला अगर हम बात करें 3d ऑर्बिटल्स की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, l की वैल्यू 2 ले ली, तो -2, -1, 0 +1 +2 कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5 हो गए, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए? देखो, 3s में 1 हो गया, p में 3 हो गए और d में 5 हो गए, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 9। ये तो हमने ए से कैलकुलेट किया क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे। अब डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डायरेक्टली मेन शेल को का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 9 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है? एकदम सही है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली n का स्क्वायर कर दें तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चल जाएंगे, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए दोनों तरीके का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है तो आप दोनों पैटर्न का यूज़ करें और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने भी हैं उनको आप कैलकुलेट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम है यूजिंग SPDF नोटेशन। क्या डिस्क्राइब करना है? ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है इन क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर। तो n=2, l=1 पहला केस, n=4, l=0 दूसरा केस, n=5, l=3 तीसरा केस, और n=3, l=2 फोर्थ केस। अब ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट केस ले लेते हैं। देखो, n की वैल्यू 2 है, हमें दे रखी है, और l की वैल्यू कितनी है? 1 है। सबसे पहले l की वैल्यू की बात करते हैं। जब l की वैल्यू 1 होती है तो 1 टेंड्स टू p, 1 टेंड्स टू p सबशेल, ठीक है। तो p लिख दिया मैंने यहाँ पर, और n की वैल्यू 2 है इसलिए इसके आगे मैं क्या लगा दूँगी? 2 लगा दूँगी। तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया मेरा? 2p हो गया।
अगर इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल पूछे जाते तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल, क्योंकि p है, p में नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि l की वैल्यू जब 0 होगी तो ml की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है, -1 0 +1, मतलब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। सेकेंड केस देख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो l इज इक्वल्स टू है 0। 0 टेंस टू, सबसे पहले 0 देख लेते हैं। 0 टेंस टू क्या होगा, 0 टेंस टू हो जाएगा 4s, मतलब s, 0 टेंस टू s सबशेल, और क्योंकि n की वैल्यू 4 है इसलिए s के आगे क्या लगा देंगे, s के आगे 4 लगा देंगे। अब अगर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल पूछे जाते तो s में केवल ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जब l 0 होता है तो ml भी 0 होता है, ml में की वैल्यू एक ही होगी, इसलिए एक ही ऑर्बिटल बनेगा। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। जब n इज इक्वल्स टू 5 है और l इज इक्वल्स टू 3 है, तो l इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स टू f। जब l 0 होता है तो s होता है, l 1 होता है तो p होता है, 2 होगा तो d होगा, वैसे 3 है तो क्या होगा, f हो जाएगा। आगे प्रिंसिपल शेल को डिटरमाइन करेंगे, मतलब 5f हो गया। अब नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो l की वैल्यू अगर 3 है तो ml की 7 वैल्यूज़ होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यूज़, इसीलिए ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, थर्ड केस में 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। फोर्थ केस देख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, तो l इज इक्वल्स टू 2 होगा तो सबशेल हो जाएगा d, है ना। 0 पे s, 1 पे p, तो 2 पे d, आगे 3 है तो 3 को डिनोट कर देंगे। अब जब l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू कौन कौन सी, -2 -1 0 +1 और +2, 5 पॉसिबल वैल्यूज़, विच मीन्स कि फोर्थ वाले केस में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, कोई सी भी ऑर्बिटल से रिलेटेड, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप उसको इजीली इस तरीके से क्वांटम नंबर्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन चारों एटॉमिक क्वांटम नंबर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ये वाला टॉपिक देख रहे हैं वो इसके पहले वाला जो क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है उसको देखें, तो एक एक चीज़ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, किस तरीके से हम सीरीज़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें एकदम माइंड में क्लियर हो जाएंगी। जब तक हमें क्वांटम नंबर मालूम नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट, आगे की कोई भी कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं ये तो हमें अब मालूम पड़ गया है। अब इसके बाद में हम शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को स्टडी करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो होते हैं लेकिन उनके शेप्स कैसे होते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।